हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फैमिली। अभी हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपने मेरी वीडियोस चेक नहीं की हैं तो प्लीज़ गो माय चैनल, सी माय प्लेलिस्ट एंड चेक इट आउट एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स या क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी। तो स्टूडेंट, आइए नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जैसा कि हम लोग ये सबसे मेन बात जो आपको ये चार्ट दिखाई, कौन सा चार्ट? ये चार्ट जो किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज है, मतलब ये ऐसे आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसका क्या मतलब होता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्टडी करने का मतलब ये है कि हम एक सिस्टमैटिक वे में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। द मेन एम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी, यानी कि सबसे मेन एम जो टैक्सोनॉमिक स्टडी करने का होता है वो एक ऑर्गेनिज्म को असाइन करना होता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम इसे एक फ्रेमवर्क की तरह डिज़ाइन करते हैं, फ्रेमवर्क में क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी। इसी फ्रेमवर्क को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मेन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ये जितने भी आप देख रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं जिन्हें हम अरेंज करते हैं। मतलब ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, जिन्हें हम अरेंज करते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स के तरह, जो हमें डेफिनेट ऑर्डर देता है हायर ऑर्गेनिज्म से लो ऑर्गेनिज्म तक। जो कैटेगरी क्लासिफिकेशन में यूज होती हैं एनिमल्स या फिर प्लांट को कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफिकेशन में हेल्प होने के लिए, वो क्या है? किंगडम। एनिमल कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, इस ट्रैक को फॉलो करते हुए। लेकिन प्लांट के केस में जहाँ पर हम फाइलम यूज़ करते हैं एनिमल में, वहीं पर हम प्लांट के लिए यूज़ करेंगे डिवीज़न। और जितने बाकी जो भी क्लासेस हैं, जैसे किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सभी सेम कैटेगरी होगी। और जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसकी मिनिमम 7 कैटेगरीज हैं, जिन्हें हम सिंगुलरली बोलते हैं टैक्सा या फिर टैक्सोन। और जो ये टैक्सा, जितने भी ये मेंबर्स हैं टैक्सोन के, ये ज़्यादातर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लेकिन सब अलग अलग होते हैं। आइए 7 मेंबर्स चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं इनके। सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है टैक्सोनॉमी में? स्पीशीज इज ए बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि जो स्पीशीज होती हैं वो टैक्सोनॉमी की सबसे बेसिक यूनिट होती है। एज वेल एज एवोल्यूशन की भी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? स्पीशीज। ये एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल का, जिसमें सिमिलरली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शो करे जाते हैं, जैसे कि विच आर एबल टू ब्रीड, यानी कि वो उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं, जैसे कि मैमल्स। नेक्स्ट जीनस। जीनस क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, मतलब जहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज इकट्ठी हो जाएंगी, एक ग्रुप फॉर्म कर देगी, उसे हम बोलेंगे जीनस। जो कि जिनके पास वैसे तो लेस कैरेक्टर्स होते हैं टू कंपैरिजन स्पीशीज, लेकिन इनकी सबसे मेन बात क्या होती है? देखिए, नोट की तरह समझ लीजिए। जो जीनस और स्पीशीज होते हैं उनमें सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है? जो जीनस लिखा जाता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, लेकिन जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। ये इन दोनों में सबसे मेन डिफरेंस है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे पोटैटो और ब्रिंजल दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन एक सेम जीनस से बिलोंग करती है, सोलोमस से। ऐसे ही लोयन, टाइगर, लेपर्ड, ये भी सेम फीचर कंटेन करके रखते हैं, लेकिन ये आते किस में? इनका जीनस अलग अलग। इनका जीनस जो है वो है पैंथरा, लेकिन स्पीशीज तो सेम होगी। सॉरी, जीनस इनका सेम है लेकिन पैंथरा, लेकिन इनकी जो स्पीशीज है वो अलग अलग है। आइए डिस्कस करते हैं आगे अब फैमिली। जीनस के बाद अभी डिस्कस करेंगे फैमिली। फैमिली कैसे बनती है? जहाँ पर एक से ज़्यादा, वन और मोर, यानी कि एक से ज़्यादा ग्रेना हो या फिर डिफरेंट फॉर्म्स की अदर एनिमल फैमिलीज हो, जिसमें डिफरेंट तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे क्या बोलते हैं? फैमिली। जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पर कैट फैमिली, कैट फैमिली में कौन आता है? टाइगर, लेपर्ड, लायन, जिसे हम फेलिडा बोलते हैं। और कैनेडिया करके एक डिफरेंट फैमिली है जो जिसमें फोक्स और डॉग्स आते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर कैरेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा लेस होता है ग्रेना के, जिसे हम फैमिली में भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कैट और टाइगर और लायन की फैमिली। इसके कुछ कैरेक्टर्स हमें कार्निवोरस में भी दिखाई शो होते हैं, जैसे कि उनका पावरफुल जो लार्ज होता है, शार्प होता है। कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास क्या होती है? इसमें वो कैरेक्टर शो होते हैं जो ऑर्डर कार्निवोरा से और या फिर प्रिमेटा से मिले हैं हमें, जैसे कि एनिमेलिया क्लास, मेमेलिया जिसमें मैमल्स कौन होता है? जो अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि गोट, कैट, डॉग। और प्रिमेट्स में कौन होंगे? मंकी, गोरिल्ला, मैन। आगे डिस्कस करते हैं फाइलम, डिवीजन और आगे देखते हैं फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम का भी एनिमल्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं, और डिवीजन प्लांट के लिए। ये ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट क्लासेस में जब उसे कॉमन फीचर के साथ अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देता है। जैसे कि एनिमल हैव्स कॉमन कैरेक्टर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल, होलो नर्वस सिस्टम या फिर पेनरेक्स, जिसे हम लिंक्स भी बोलते हैं। ये सब कैरेक्टर जहाँ शो होंगे हम उसे कहाँ पे रखेंगे? फाइलम कॉर्डेटा में। डिवीजन प्लांट के लिए यूज होती है। प्लांट में भी अलग अलग तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लास्ट वन इज किंगडम। किंगडम में सभी एनिमल ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो कि सेट होता है बहुत सारी डिस्टिंक्ट कॉमन कैरेक्टर्स का। मतलब कैरेक्टर्स कॉमन होंगे लेकिन उनकी बॉडी शेप, लैंग्वेज डिफरेंट होगी। जैसे कि प्लांट्स, बहुत तरीके के प्लांट्स हैं हमारे पास, लेकिन वो सब एक कैटेगरी में रखे गए हैं। क्या है वो? किंगडम प्लांट। और एनिमल्स भी काफ़ी हमारे पास, ये हमने रखे हैं किंगडम एनिमेलिया में या फिर एनिमल में। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट मी एंड like my video. Please, thank you. Subscribe my channel. Thank you, student.